ನುಕ್ತರಿ ಹಾಲಿ ಶುಮಾರ ಸರ್ಕನಿಗೆ ಕಿ ಸಾಂಗಡ ಸಿಮ್ ನಾಲೆ ತ್ರಕ್ಕಗೆ ಸಬಬ ದಾಹ ಗೇಶ್ ಮೀತಗ ಆಪಾ ಗೆಪ್ತಕ್ ಚರ್ಚಿ ಸಬಬ ದಮಗೆ ಮರ್ದುಮ ನವಾಬ್ ಶಾ ರೋಡೆ ಸರ ಸರ್ಶನಿ दर्शान कुतगु दग बंद कुतग नुक्तरी हाली शुमार सांगडाच्या सरकनिगे की सांगडा सिम नाले त्रक्कगे सबब दाह गेश मीतग हापा गिप्तग चर्ची सबब दमगे मर्दुम नवाब शाह रोडे सरा जरशानी दर्शान कुतगु दग बंद कुतग जरशानी कनुकानी गुशगे के आरे सबबा में लोग जागा माल उदलवत तबाह बुतगा सरकार में निमगा हिच दिलकुश दियागा नहीं। इधर गता सरवर बलूच महगूमा अमरादारी कंत। जी सरवर, हमारी आवाज़ आ रही है आप? जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है। सरवर बताइए कि मुतासरीन एहतजाज करने पर क्यों उतर आए और क्या क्या मुश्किलात दरपेश है मुतासरीन को? जी, मसला कुछ ऐसा है कि ये जो मुजाहिरीन है ये टोटल सांगड़ शहर के जो करीबी के गांव हैं, चक है मुख्तलिफ, जिसमें 9 चक है, 6 चक है, 7 चक है, 10-11 चक और मुख्तलिफ कई तकरीबन सैकड़ों गांव होंगे। तो ऐसा हुआ था कि जब बारिशें हुई थी, बारिशों के बाद एक तो बारिशों का पानी कई इलाकों में जमा हो गया, लेकिन उसके साथ जो सेम नहर बनाए गए थे जो बारिश को के पानी को ड्रेन आउट करके निकालने के लिए, तो वो सेम नालों में सफाई न होने की वजह से सेम नालों में शगाफ पड़ गया। तो एक तो पहले बारिश का पानी कई इलाकों में जमा हो गया, उसके बाद जब सेम नालों में शगाफ पड़ा तो बाकी जो पानी था निकालने वाला वो पानी भी सारा गांव में दाखिल हो गया और इस कंडीशन को तकरीबन दूसरा महीना हो गया है। अब 2 महीनों के बाद अभी गुज़िश्ता हफ्ता 15 दिन पहले की बात है कि जो इलाके रह गए थे, छोटे बड़े शहर रह गए थे, गांव रह गए थे, वो सारे डूब चुके हैं। तो इलाका बच्चियों को ये शिकायत थी कि तकरीबन 2 महीने हो गए हमारे इलाके पानी में डूबे हुए, हमारी हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं, हमारे पास रास्ता नहीं है, हमारे पास राशन नहीं है, हमें कहीं जा नहीं सकते, मुश्किल में है। कई ऐसे खानदान है कि वो सड़कों किनारे पर नहीं रह सकते, कई गरीब तो रह जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं उनके अपने रोजगार है, अपनी जमीनें, सब चीजें, वो नहीं चाहते कि हम किसी कैंप में जाके रहें या हम सड़कों के किनारे जाके रहें। कुछ सफेद पोश लोग हैं, लेकिन अब इस वक्त सारे मुश्किल में है, अब वहाँ कोई जाता नहीं है उसकी इमदाद देने के लिए। तो उनका इसीलिए एहतजाज था कि आपने ये जो बड़े बंद बना के पानी को बड़े 4-4, 5-5 फीट तक जमा कर दिया है, लेकिन इस पानी को निकालने के लिए आपके पास कोई अहकामात आपने नहीं दिए, ना आपने कोई ऐसी प्लानिंग बनाई है कि इस पानी को कैसे निकाला जाएगा। क्योंकि अगर ये पानी नहीं निकाला जाता तो जितना पानी की तादाद है उसमें तो शायद कई महीने लग जाएं। तो इतने अगर 2 महीने या 3 महीने लग भी जाए तो इतना बड़ी आबादी जिसमें हजारों लाखों लोग हैं, सांगड़ डिस्ट्रिक्ट की आबादी अगर देखे जाए तो 20 लाख से ज्यादा है, सांगड़ तालके की आबादी भी 5-6 लाख है, सिटी की आबादी 2 लाख से ज्यादा है, तो अभी लाखों अफराद हैं और शदीद मुतासिर हैं। अब ऐसे में जब आपका कोई इंतजाम नहीं है, आपकी कोई सिस्टम नहीं है, आपकी अगर कैंपिंग का सिस्टम नहीं है, ना आपके पास सेहत का कुछ सिस्टम है, पानी निकालने का कोई इंतजाम नहीं है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। इतने देर खामोशी के बाद अभी लोग सड़कों पे निकल आए, पहले भी एहतजाज करते थे, लेकिन अभी बड़ी तादाद में लोग आए हो गए, किसी तरीके से आप हमारे पानी निकालने का इंतजाम करें, वरना हम ये अपना एहतजाज जो चल रहा है किसी सूरत में खत्म नहीं करेंगे। अच्छा सरवर, बताएं कि ये सिम नाले शगाफ पड़ने से कितने ख़ानदान इससे मुतासिर हुए और कितने ख़ानदान, आपको कुछ आइडिया है कि वहाँ पर नकल मकानी कर चुके हैं, कि कहीं और जगह जा चुके हैं और उनकी बहाली के लिए कोई इक़दामात इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से अगर नहीं ली जा रही तो कोई फलाई इदारा उनके लिए काम कर रहा है? जी देखिए, मसाल कुछ इस तरह है कि सागर जिले की जो आबादी तो 20 लाख से ज्यादा है। अगर हम सिर्फ शहर और तालके की बात करें तो यहाँ भी 5-6 लाख लोग रहते हैं। अब खानदान की अगर आप बात करें तो यहाँ हजारों खानदान हैं और सैकड़ों की तादाद में गांव डूब चुके हैं। अब जो तो सांगड़ शहर के करीब के अगर कुछ गांव या इलाके हैं वो तो चलो किसी न किसी तरीके से जो सिटी में कायम होंगे कैंप, वहाँ पे जो जिला इंतजामिया है या जैसे सांगड़ के कुछ नौजवान है, अमन पसंद नौजवान है, या दूसरे जो लोकल तंजीमें हैं, या सबसे ज्यादा अगर कुछ काम कर रहा है तो अलखिदमत फाउंडेशन है, तो उनकी तरफ से तो कुछ काम हो रहा है। बाकी जैसे कि आजकल बड़ा दावा किया जा रहा है कि तंजीम है कि हमने पूरे सिंध में हर जगह हजारों ट्रक भेज रहे हैं और राशन पहुंचा रहे हैं, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तंजीमें जो बड़ी बड़ी दावे तो कर रही हैं, लेकिन वो उन इलाकों में अभी तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर आप इमदाद की बात कर रही हैं तो फिर सिटी में जो मुकामी इंतजामिया है या जो नौजवान सांगड़ के अपने हैं वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन सांगड़ शहर के अलावा भी सैकड़ों गांव हैं और हजारों के तादाद में लोग हैं जो अभी तक अपने गांव में हैं। अब हर बंदा वहां इतनी दूर सफर करके अपने बच्चों को, सामान को उठा के शहरों में नहीं ला सकता, तो वो जो गांव में बैठे हैं वो उसी गांव में बैठे हैं। अगर वो गांव में जगह नहीं है तो वो सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, जो वहाँ नहरें उनके पुश्तों में बैठे हुए हैं, तो वहाँ कोई अभी तक भी वहाँ कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन वो बावजूद भी हम कई बलोच इलाकों में गए हैं, कल भी मैं गया हूँ, परसों में बलोच इलाकों में गया हूँ, सांगड़ पिरमल के पास है, तो वो लोग इस तरह के हैं, वो कहते हैं हम कुछ भी हो जाए लेकिन हम अपने बच्चों को सड़कों के किनारों पे या नहरों के पुश्तों पे भी नहीं लाएंगे। तो अभी तक
तक भी उन्हीं चारों तरफ से पानी है, लेकिन घर में अगर थोड़ी खुश्की रहती है तो वो अपने बच्चों को वहीं बिठा के बैठे हैं। लेकिन उनसे अगर पूछा जाए तो वो यही कहते हैं हमारे तरफ तो कोई भी नहीं आया है। अब वो कहते हैं चलो भी आप हमें खाने को ना दें, हम किसी तरीके से अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन कम से कम आप इस पानी को तो निकालें ताकि हम अपनी फसलें तो तबाह हो गई हैं, लेकिन हम कम से कम जीने का तो हमें हक दें। जो पानी खड़ा है आप हमारा पानी निकाल के दें, आप बेशक हमें राशन ना दें। अच्छा, सरवर बताएगा कि यहाँ पर मुतासरीन के लिए रिलीफ के लिए ना कोई इंतज़ामिया कोई इकदाम उठा रही है, ना कि फलाई इदारों की जानिब से कुछ हो रहा है, तो ये ज़िंदगी कैसे मतलब गुजारा है, कैसे गुजर बसर उनका हो रहा है? देखिए वही मसला है कि जो कई ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा मुश्किल जिंदगी है। जो सांगड़ शहर के करीब के लोग हैं वो तो किसी न किसी तरीके से, जो सांगड़ में स्कूलों में मुख्तलिफ कैंप बनाए गए हैं, उनकी तादाद आप अगर देखी जाए तो 100% में से ज्यादा 10 या 15% ऐसे लोग होंगे जिनको किसी न किसी तरीके से शहरों के कैंपों में या कैंप टेंट सिटी अगर कोई कायम की गई वहां मुंतकिल किया गया। लेकिन उसके अलावा 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो किसी भी कैंपों में नहीं आए, वो अपने गाँव में ही रहे। हर किसी गांव के पास अगर छोटी सी खुशकी है, रोड है, सड़क है, पुश्ते बंद है, तो वहां जाके बैठ गया है, लेकिन वहां उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब आप पूछते हैं कि भाई अगर वो उनको सब कुछ नहीं मिल रहा है, इमदाद नहीं मिल, कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अगर इंतजामिया की तरफ से कुछ नहीं मिलता है तो कोई मुखैर हजरात है, जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है, दूसरे नौजवान हैं, वो काम कर रहे हैं। जो इलाके के लोग हैं, जो जमींदार हैं या जिसके पास कुछ काम करते हैं, या जो अच्छे खासे लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी तरीके से पास उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से मदद नहीं हो रही। जो लोकल लोग होंगे, उनके पड़ोसी अगर किसी का घर बच गया है या किसी के पास थोड़े बहुत रहता है तो उस तरीके से अपना गुजारा कर रहे हैं। और दूसरे कई जो गांव देहात के लोग हैं उनके पास ज्यादातर अगर जमीनें तबाह होगी, उनके पास जानवर होते हैं, किसी के पास बकरी है, किसी के पास गाय है, भैंस है, तो कंडीशन ये चल रही है कि वही लोग जो पहले जिस बकरी की कीमत 20-20, 30-30 हजार होती थी, वो 5-5 हजार बकरियां बेच के सिर्फ इसी है ताकि हम अपने घर का गुजारा चला सकें। तो ये कंडीशन है, वो अपना गुजारा खुद ही चला रहा है किसी न किसी तरीके से। बहुत शुक्रिया सरवर बलूच अपडेट देने के लिए। सांगड़े रिपोर्टर सरवर बलूच गुमा गपो हल कन गया आइए गप शुमाइश को कि सांगड़ा सिम नाले त्रक के सबबा दाह गेश मितग असरमंद बुतग चर्शी सबद अमगे गेशतरी मर्दमा नवाब शाह रोडे सर जरशानी दर्शान को गाहनी गुशगे के माओती लोगा वातर रवक डूटी और मैं इलाके आप कशक भी बनती ताकि माओती दमगा वापस भी बें अंचो के हज़ारानी कच्छ मर्दम मुतासरीन के अस्ती दगानी सनत का गुजारशानी कनगा मजबूर बुतग आनी यक के लोट बुतग कि माओती लोगा रवक लूटी ताकि अस्ती मैं दमगाची आप कश्यक भी बनती और 2 माह च गेश के दमगा अंग तक आप मौजूद ही चर्शी सबब मुतासरीना मुश्किलात डबल भी आ गई।